नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बारिश से दरिया बनी दिल्ली, पानी में डूबने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते 2 दिन से राजधानी में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश राहत के साथ ही आफत भी लेकर आई है। राजधानी में भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर 2 हादसे हुए। पहला हादसा दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के बांदनी थाने के अंतर्गत सिरपुर में हुआ। यहां अंडरपास में 2 बच्चे बारिश के पानी में खेलने गए थे। पुलिस के मुताबिक बारिश के पानी से भरे गड्ढे से 2 बच्चों के शव बरामद किए हैं। दोनों की उम्र करीब 9 साल के करीब बताई जा रही है। जबकि दूसरा हादसा दिल्ली के ओखला अंडरपास में हुए जलभराव में डूबने से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। 24 घंटे से भी अधिक समय से ओखला अंडरपास में पानी भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक में ओसिस स्कूल प्रिंसिपल सहित 3 हुए गिरफ्तार। झारखंड से बिहार ला रही सीबीआई। राहुल बोले, हम संसद में युवाओं की आवाज बनेंगे। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी तीनों को झारखंड से बिहार लेकर आ रही है। इसी केस में 27 जून को बिहार के पटना से एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। वहीं दोस्तों, इस मामले पर राहुल गांधी ने शुक्रवार 28 जून को संसद भवन के बाहर नीट मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह नहीं मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनके लिए संसद में बहस होनी चाहिए। फिलहाल लोकसभा को सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल गवर्नर ने ममता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। कहा, उन्होंने गलत टिप्पणी की। सीएम ने कहा था, महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। जी हां दोस्तों, देश में पहली बार राज्यपाल ने सीएम पर मानहानि का केस कर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में यह केस किया। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती है। राज्यपाल सीएम में लंबे समय से खींचतान चल रही है। लोकसभा चुनाव के बीच 2 मई को राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ओबीसी एससी एसटी को ही मिलती है आरक्षित सीटें, किया जाता है कैरी फॉरवर्ड। अनुप्रिया को योगी सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों, ओबीसी नियुक्ति मामले में अनुप्रिया पटेल को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि साक्षात्कार परिषद द्वारा नॉट सीटेबल घोषित नहीं किया जाता और न ही आरक्षित सीटों को अनारक्षित में बदला जाता है। आरक्षित वर्ग की सीटें अनरिजर्व्ड कर सामान्य वर्ग को दिए जाने का ना तो कोई प्रावधान है और ना ही कभी ऐसा किया गया है और ना ही सरकार कभी इसकी इजाजत दे सकती है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए और उन्हें पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश न पनपे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शराब घोटाला, सीबीआई की अर्जी मंजूर। केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की मांग पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल को 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दोस्तों, केजरीवाल की 3 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को जेल भेजने की मांग करने वाली याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रखा और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश सुनाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फिंगरप्रिंट का क्लोन फोटो भी अलग। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पास हुए 4 अभ्यर्थियों पर 6 साल बाद एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 में सोल्वर के जरिए सिपाही भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चारों अभ्यर्थी 2018 की यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में पास घोषित किए गए थे, लेकिन अब उनकी जालसाजी का खुलासा हुआ है। चारों अभ्यर्थियों के खिलाफ भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल दोस्तों, साल 2018 में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल पदों पर कुल 41,520 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। जून 2018 में परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
यौन शोषण केस, येदियुरप्पा ने पीड़िता को 2 लाख रुपए दिए। सीआईडी का चार्जशीट में दावा, पूर्व सीएम ने हाईकोर्ट में आरोप खारिज की याचिका लगाई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को मामले में कर्नाटक सीआईडी ने 27 जून को 750 पन्नों की चार्जशीट दायर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में सीआईडी ने दावा किया है कि येदियुरप्पा ने नाबालिग और उसकी मां को रुपए दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ 2 फरवरी 2024 को येदियुरप्पा से मिलने पहुंची थी। उसकी बेटी जब 6.5 साल की थी तब उसका यौन शोषण हुआ था। इस मामले में ही वो येदियुरप्पा से मदद मांगने पहुंची थी। येदियुरप्पा नाबालिग को हाथ पकड़कर अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर गए। यहां उन्होंने नाबालिग से पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति का चेहरा याद है। इस पर नाबालिग ने हाँ में जवाब दिया। आरोप है कि इसी दौरान येदियुरप्पा ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। खिलाड़ियों का हित सर्वोपरि, राज्यवर्धन सिंह बोले। एडहॉक कमेटी बताएगी आरसीए चुनाव में देरी की वजह है। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार के खेल नीति में बदलाव करने से पहले खिलाड़ियों और खेल संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही प्रदेश की खेल नीति में बदलाव होगा। गुरुवार को जयपुर में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि बदलाव जीवन का नियम होता है। स्पोर्ट्स एक्ट में कितना बदलाव होगा या नहीं होगा, यह बात तो सही समय पर ही पता चल सकेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जो भी काम करेगी उसे सभी संगठनों के साथ मिलकर ही पूरा किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत ने बनाया विमेंस टेस्ट का सबसे बड़ा टीम स्कोर, दूसरे दिन 603 रन पर पारी घोषित की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा है मैच। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रही एक मैच की टेस्ट सीरीज में भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने विमेंस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक इनिंग का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। मैच के दूसरे दिन यानी कि शनिवार को टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 603 रन पर पारी घोषित की। इससे पहले सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उन्होंने इस साल 15 फरवरी को साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ 9 विकेट खोकर 575 रन पर पारी घोषित की। वहीं दोस्तों, भारत की इस पारी में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। वो 197 गेंदों में 205 रन बनाकर रन आउट हुई। यह उनके करियर की पहली शतकीय पारी रही। वहीं दोस्तों, स्मृति मंदाना ने भी 149 रन की पारी खेली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राधा रानी विवाद, बरसाना मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा से बदसलूकी, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, धक्का मुक्की की, किसी और को बताया था राधा का पति। जी हां दोस्तों, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बरसाना मंदिर में बदसलूकी की गई। धक्का मुक्की करते हुए उनके अंग वस्त्र खींचे गए, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग चिल्ला रहे थे कि नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ। प्रदीप मिश्रा शनिवार दोपहर बरसाना पहुंचे थे। उन्होंने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी। मंदिर में उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि नाक रगड़कर माफी मांगी जाए। इस घटना के दौरान पंडित मिश्रा असहज भी दिखे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। उमा भारती बोली, हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, अहंकार न पालें। शिवपुरी में कहा, जरूरी नहीं जिसने वोट दिया वह राम भक्त नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि जरूरी नहीं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा वह राम भक्त नहीं है। हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। उमा भारती आज शनिवार को ग्वालियर से भोपाल जाने के दौरान शिवपुरी में भाजपा नेताओं से मिली थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। उमा ने यूपी में लोकसभा में भाजपा को मिली कम सीटों पर चिंता जाहिर की। बोली कि यूपी में निश्चित रूप से सीटें कम हुई है, यहाँ सामाजिक व्यवस्था अलग है, भाजपा समीक्षा करेगी, मैं भी अपना मत दूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, खोमेनी समर्थक जलीली और हिजाब विरोधी पजश्कियान में टक्कर, 5 जुलाई को फिर होंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, ईरान में शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला है। किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 50% वोट नहीं मिलने के कारण अब अगले शुक्रवार को फिर से चुनाव होंगे। इसमें सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले शीर्ष 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पजश्कियान के बीच मुकाबला होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरिद्वार में गंगा उफान पर, नदी में बहती दिखी दर्जनों गाड़ियां, अगले 5 दिन राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में बारिश शुरू हो गई। शनिवार दोपहर हरिद्वार में हुई बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। इस कारण दर्जनों गाड़ियां नदी में बह गई। गंगा नदी में बह रहे गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि नदी में गाड़ियों के बहने से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 27 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और अब यह पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। रविवार से 4 जुलाई तक भारी बारिश की यहां पर संभावना है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि इस हफ्ते उत्तराखंड के अन्य अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हादसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास शोक नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए, सभी की मौत हो गई। इसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO भी थे। घटना शुक्रवार की रात करीब 1 बजे की है। जानकारी शनिवार को सामने आई। दरअसल दोस्तों न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगसा में शोक नदी पार कर रहा था, तभी पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे।